आज बखरी विधानसभा में भी महागठबंधन के उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान के पक्ष में हवाएं चल रही है। भाजपा जो है सो बड़का झूठा पार्टी है। ये जुमलेबाजी करके आज देश और राज्य की गद्दी पर काबिज है। सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम गैस कनेक्शन वो सिलेंडर मात्र 500 रुपया में देंगे। परिणाम है आज क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। बात नहीं है, कहीं दूर दूर से कोई बात नहीं है। सभी जाति के लोग उम्मीदवार हैं, उसमें राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, जादव भी हैं, पासवान भी हैं, सदा भी है। विधायक फिर रहेंगे, जनता तो यही मन बना लिया है। वो विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। सूर्यकांत पासवान का विरोध करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और अभी हमारी मौजूदगी जो है बखरी विधानसभा में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूर्यकांत पासवान जी हैं। सर से बातचीत करेंगे। चुनाव है 2025 का, कैसा माहौल है? गरम पूरा माहौल है। सर क्या कहेंगे आपको मतलब पहले भी आपको टिकट मिला था, पार्टी ने विश्वास करके आपको दोबारा टिकट दिया है, क्या जनता आप पे विश्वास जता पाएगी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को। आप सुदूर देहात गरपुरा प्रखंड के कुरियमा पंचायत के ये मथवा गांव है, आप यहाँ आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी ने हम पर विश्वास किया, भरोसा किया, महागठबंधन ने भरोसा किया। हम महागठबंधन के तमाम लोगों का आभार प्रकट करते हैं और पुनः जो माहौल है हमारे विधानसभा क्षेत्र का, महागठबंधन के पक्ष में हवाएं चल रही है। और ख़ास करके जो नौजवान हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो 17 महीनों में जो बिहार के अंदर नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, उसका नतीजा है आज बखरी विधानसभा में भी महागठबंधन के उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान के पक्ष में हवाएं चल रही है। और भारी बहुमत से यहाँ की जनता, आप जनता से पूछ लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए, वो मन बना चुके हैं जो हम भारी बहुमत से महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। अच्छा सर, तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो चुकी है और उसमें मुकेश सैनी जैसे अन्य लोग हैं, क्या सरकार बना पाइएगा आप लोग? क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, सरकार बनाने के लिए तो हम लोग काफ़ी सक्षम हैं और हमारे महागठबंधन भी काफ़ी सक्षम है, मजबूत है। आप देखे होंगे जो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, हमारे तमाम दल के नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजबूती से अपनी बात को रखे, अपने दल को मजबूती से कहे जो आप काम कीजिए। और महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके पक्ष में काम कीजिए, उनको मजबूती से सरकार बनाने की ओर आगे बढ़िए। अच्छा सर, महागठबंधन में जो अभी मतभेद चल रहा था, एक दूसरे के बीच सीट शेयरिंग को लेके कैंडिडेट उतारा गया था, तो क्या लगता है चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस सीट शेयरिंग जो भी था वो सारा चीज़ खत्म हो गया। महागठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, अमुक सीट पर अमुक आदमी लड़ेंगे, अमुक सीट पर अमुक आदमी लड़ेंगे। अपने अपने पार्टी की घोषणा भी हो गई है, महागठबंधन ने भी घोषणा कर दिया है, इसलिए किसी प्रकार का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। भरोसा है, विश्वास है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे मतदाता मालिक हैं, तमाम लोगों को अपने नेता पर भरोसा है, विश्वास है। बिहार का अगर विकास करेगा तो महागठबंधन के जो हमारे नेता है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनके नेतृत्व में हम लोग सदन में 5 साल तक काम किए और काम का परिणाम है आज क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। ये इसीलिए हम लोग आज देख रहे हैं। आप ये ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, लोगों से जाकर के पूछिए जो काम हमने किया है, और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा सर, ये बताइए क्या लगता है जातीय से उठकर चुनाव होगा? लोग ज्यादातर अपनी जाति देखकर चुनाव चयन करते हैं, क्या लगता है जाति से उठकर होगा चुनाव? देखिए, मेरे यहाँ कोई जातीय समीकरण नहीं है। सर्वहारा का नेतृत्व हम लोग करते हैं और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी जाति के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। ऐसी बात नहीं है, कहीं दूर दूर से कोई बात नहीं है। सभी जाति के लोग उम्मीदवार हैं,
उसमें राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, जादव भी हैं, पासवान भी हैं, सदा भी है। जितने लोग हैं सबों को मान सम्मान देने का काम किए हैं। इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। अच्छा सर, क्या लगता है आप पहले बकरी विधानसभा में बदलाव की ज़्यादा ज़रूरत है? पहले भी थे 2020 में, अब 2025 का चुनाव है, बदलाव होगा या फिर पहले जैसा रहेगा? पहले जैसा रहेगा। पहले हम थे विधायक, फिर रहेंगे। जनता तो यही मन बना लिया है, अपार समर्थन मिल रहा है। विपक्ष पार्टी का कहना है कि आप अपने कामों पर गति नहीं कर रहे हैं। अरे वो विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। सूर्यकांत पासवान का विरोध करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने विधानसभा के अंदर मांग था हमारे खास करके बेटियों का, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर हमारी बेटियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती थी। डिग्री कॉलेज नहीं था, आज हमने डिग्री कॉलेज बना दिया। ITI कॉलेज नहीं था, ITI कॉलेज बनवाने का काम किया। आज अनुमंडल अस्पताल हमारे यहाँ नहीं था, उसका शिलान्यास हो गया। OBC छात्रावास सब विद्यालय का पूरी विद्यालय हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवाने का काम किया। सभी ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम बनवाने का काम किया। सभी पंचायत में हमारा प्रस्तावित है, बहुत जगह बन चुका है, बहुत जगह बनने के लिए प्रस्तावित है। आप आए होंगे मेरे विधानसभा के अंदर, जितने भी रोड है, पुल पुलिया है, सबकी स्वीकृति हम विपक्ष में रहते हुए भी हमने करवाने का काम किया। आज हमारे विधानसभा के अंदर पूरे बेहतर रोड आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए तो हम सभी विद्यालय में बेंच डेस्क देने का काम किया, वो बुक शेल्फ देने का काम किया, पुस्तकालय में बुक देने का काम किया, विद्यालय भवन 10+2 बनवाने का काम किया। आज आप मेरी विधानसभा में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। बखरी बाजार में काफ़ी जाम लगता था, रेलवे गुमती जो गोरियारी ढाला है उस पर ऊपरगामी पुल की स्वीकृति हमने करवाया। सलौना रेलवे स्टेशन में लंबी दूरी की ट्रेन नहीं रुकती थी, उसको हम सदन में सवाल उठा करके लंबी दूरी की ट्रेन रुकवाने का काम किया। स्टेशन का सौंदर्यीकरण का आवाज़ हमने उठाया। आज हमारे ऊपर केस है रेलवे का, हम उसको झेल रहे हैं। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये वही बोलता है। हमने काम किया है, इसलिए हमको बखरी विधानसभा की जनता पर भरोसा है, काफ़ी भरोसा है। अच्छा सर, बात करें बेरोजगारी और महंगाई की चरम सीमा पर है, आपकी राह में जनता सुरक्षित होगी, संतुष्ट होगी? देखिए, सब लोग जान रहे हैं जो 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और लगातार 20 साल से बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। ये भाजपा जो है सो बड़का झूठा पार्टी है। ये जुमलेबाजी करके आज देश और राज्य की गद्दी पर काबिज है। हमारे नौजवानों को उन्होंने कहा था हम 15-15 लाख रुपया देंगे, सरकार बनेगी, नहीं दिया, झूठ बोल के चला गया। कहा महिलाओं को हम गैस कनेक्शन देंगे, कुछ को तो गैस कनेक्शन दिया भी। उस समय 350-400 रुपये सिलेंडर मिलता था। जब वो उजाला योजना के तहत हमारे गरीबों को गैस कनेक्शन दिए तो सीधे 400 से 1100 गैस कनेक्शन वो सिलेंडर हो गया। हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम गैस कनेक्शन वो सिलेंडर मात्र 500 रुपया में देंगे। जनता का क्या रुझान है? हम माय बहन योजना के तहत 2500 रुपया तमाम महिलाओं को देने का काम करेंगे। जाते जाते क्या करिएगा? जाते जाते हम यही आपको कहेंगे, अपने मतदाता मालिक से हम अपील करते हैं कि बखरी विधानसभा में हम काम किए हैं। आपसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट हसुआ गेहूं की बाली छाप पर EVM के 6ठे नंबर पर बटन दबा करके भाई सूर्यकांत पासवान को अजय बहुमत से विजय बनाने का काम करेंगे। यही अपील के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ सूर्यकांत पासवान सर जी, बखरी विधानसभा से कैंडिडेट हैं। आपको क्या लगता है इनकी राय, इनकी बातचीत देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़, मैं हूं जानकी।